द फर्स्ट थिंग इज इट इज़ अ स्केलर और टेंसर क्वांटिटी। टेंसर एक्चुअली आपके सिलेबस से बाहर है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें टेंसर क्वांटिटीज़ के बारे में नहीं पूछा जाता। लेकिन कई बार एग्ज़ाम में या किसी स्टडी मटेरियल में यदि कॉन्सेप्ट हो तो पहले तो आप चूज़ करेंगे, अगर स्केलर और वेक्टर में ऑप्शंस हैं तो स्केलर आप चूज़ करेंगे, लेकिन यदि टेंसर भी है तो टेंसर विल बी मोर अप्रोप्रिएट। मैं फिर दोबारा रिपीट करूँगा अपनी बात। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए अगर कोई पूछे कैसी क्वांटिटी है तो ये स्केलर या टेंसर क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी। यदि स्केलर और वेक्टर दो ही ऑप्शन हैं तो उसमें आप स्केलर लिखेंगे, और यदि तीनों ऑप्शन हैं तो उसमें टेंसर विल बी मोर प्रेफर्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आई। इसको हम आई सिंबल से प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज इट इज़ डिफाइंड अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस के अबाउट डिफाइन होता है, ये चेंज हो जाता है इफ़ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज़ चेंज्ड। यदि आप एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज कर दें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है, ये मान लीजिए इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो यहाँ से मास पॉइंट मास m है, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, दिस डिस्टेंस इज r। तो सर्टेनली अगर आप इस एक्सिस को थोड़ा सा चेंज कर दें, इसको लेफ़्ट या राइट में शिफ्ट कर दें, तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस चेंज होगा, तो उसके अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर अ पॉइंट मास m, पॉइंट मास यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पॉइंट मास m के लिए इट इज़ डिफाइंड बाय, तो मान लीजिए कोई पॉइंट मास m है जो प्योर रोटेशनल मोशन में है, सर्कुलर मोशन में हम कह सकते हैं कि एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये प्योर सर्कुलर